जैसा कि हम आपको प्रत्येक ग्राम पंचायत का इलेक्शन बता रहे हैं और हमारे पास अलग अलग ग्रामवासी अपनी कॉल करके हमें कह रहे हैं कि हमें अपने सरपंच जो उनके प्रतिनिधि वहाँ खड़े हो रहे हैं उनके बारे में हमें बताएं। तो इसी प्रकार आज हम यह है सिंहपुरा व बुगलावाली की एक पंचायत है। इस वक्त हम सिंहपुरा में खड़े हैं यहाँ, और हमारे साथ जो कि यहाँ से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं दलजीत सिंह जी, उनके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। और सभी ग्रामवासी भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनकी क्या मंशा है, अपने सरपंच से क्या कुछ इनकी मांग है जो इनका सरपंच हो, और किस प्रकार इनका सभी का जो भी बचा हुआ कार्य है या जो कि इनको उम्मीद है अपने सरपंच से, वो इन पे खरा उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ इस गांव के अंदर आए हैं और आप सबसे पहले हम दलजीत सिंह जी से आपसे मिलवाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो सर, आप यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। क्या सोच के इलेक्शन लड़ रहे हैं आप ये सरपंच? मैं तो विकास के मुद्दे पे लड़ रहा हूँ सर। विकास के मुद्दे पे क्या कुछ आपको लगता है कि 5 सालों में क्या विकास कर पाएंगे आप गांव के अंदर? मैं भरपूर कोशिश करूँगा शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में जी, जितना भी मेरे से वर्क हो सके वो करने का। रोजगार, शिक्षा सभी आपने एक साथ बताया, बहुत अच्छी बात है सर, आपकी अच्छी सोच है। शिक्षा में क्या कुछ करना चाहते हैं कि आपके यहाँ कितने तक स्कूल है? सरकारी स्कूल की हम बात कर रहे हैं, कितने तक स्कूल है सर आपके? अभी हाल फिलहाल हमारा स्कूल 10वीं का बना है हमारे गांव में जी। और 2 गांवों की ये पंचायत है, सिंहपुरा और बुगलावाली। बुगलावाली में 12वीं का स्कूल पहले से है और वहाँ स्कूल की व्यवस्था भी बड़ी अच्छी है जी। हमारे यहाँ स्कूल के विकास के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। एक तो जगह कम है स्कूल के लिए जी जी। और 10वीं का अब भी बना है तो उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मेरी सोच ये है कि हमारे दोनों गांवों में जो सरकारी स्कूल है इसकी शिक्षा को प्राइवेट स्कूलों के लेवल तक ले जाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि जब बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं अच्छी शिक्षा के लिए, जैसे हमारे गांव से 25 किलोमीटर है संगरिया और 25 किलोमीटर है हनुमानगढ़ और 17-18 किलोमीटर पड़ता है सादुल शहर, तो बच्चों का वक्त बहुत बर्बाद होता है जी। हम सबसे पहले पूछेंगे जी, आपकी गांव की 2 गांव की जो आसपास की ढानियाँ, उनके बच्चे किस प्रकार यहाँ स्कूल में आ रहे हैं कि अपने निजी वाहन से आ रहे हैं या किसी पैदल आ रहे हैं? क्या कुछ है उनके लिए व्यवस्था? यहाँ सरकारी स्कूल में तो एडमिशन ही बहुत कम है जी। कारण क्या है सर इनका एडमिशन कम होने का? कारण इसी वजह से है कि व्यवस्था सही नहीं है और बच्चों को लोग प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं। शिक्षक जितने भी होने चाहिए स्कूल में पूरे हैं क्या? पूरे हैं जी। अब तो सड़कों की हालत प्रत्येक गांव में देखी जाती है कि खस्ता रहती है, तो आप हमारे गांव में जितनी सड़कें बनी हैं जितने गांव में वो तो अच्छी हैं, लेकिन जो 2-3 वार्डों की समस्या है पानी निकासी की, जी सर, वो बड़ी दिक्कत आ रही है जी। क्या दिक्कत है सर? दिक्कत ये है कि वो जिस तरफ से पानी निकलना चाहिए, जिस तरफ पानी जाना चाहिए उधर पहले बन गई और जिस तरफ पानी निकल नहीं सकता उस तरफ बड़े लोग रह गए जी। तो ये समस्या प्लान के हिसाब से नहीं बनाई गई। जैसे 50 सालों का अपने प्लान लेके चलते हैं, भी अपने गांव को कल को ये समस्या आएगी तो उस हिसाब से एक साइड से लेके गांव में सड़कें बननी चाहिए जिससे पानी की निकासी की समस्या ना आए। प्रॉपर गांव की पानी की निकासी कहाँ हो रही है? आपके जोड़ में हो रही है, इसके अलावा और हो रही है? जोड़ में, दोनों जोड़ों में हो रही है। 2 जोड़ है हमारे गांव में, एक बड़े वाला है एक छोटे वाला है, लेकिन छोटे वाले जोड़ में तो 70% गांव का पानी आ रहा है और जो बड़े वाला जोड़ है 2 बीघों में उसमें 30% गांव का पानी जाता है जी। आवासीय योजना एक बहुत अच्छी योजना है, आप सभी ग्रामवासियों को पता होगा। मैं एक बार कैमरामैन से कह देना चाहता हूँ कि सभी के एक बार पिक ले ले यहाँ से, ताकि ग्रामवासी सभी से हम पूछेंगे कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना आप सभी को पता होगा कि अपना मकान मिलता है जिसके अंदर सरकार की ओर से। पता है जी आपको? क्या पता है जी? पता है, मिला है आपको किसी को? अभी कुछ आदमी को मिला है जी। आपको नहीं मिला? नहीं जी। तो मैं एक बार इन माताओं का व्यू भी ले लेता हूँ। आप में से किसी को कोई मिला है क्या प्रधानमंत्री आवास योजना? नहीं मिला अभी। खुद का मकान मिला हो आपको? नहीं मिला। आपको मिला था? मिला है इनको मिला है, ये बता रही है माता जी। मिला है? नहीं मिला या मिला? क्या क्या कह रहे हो? जोर से बताओ माता। नहीं मिला। कोई यहाँ हो जिसको मिला हो? एक मिनट सरपंच साहब लेंगे आपका व्यू हम। कोई यहाँ हो जिसको मिला हो ये योजना? नहीं मिला किसी को भी नहीं मिला। अब हम सरपंच साहब के पास चलेंगे, इसके बारे में क्या करेंगे और कैसे समाधान करवाएंगे ये। तो सरपंच साहब आप बताएं कि इन लोगों को, जितने भी आपके ग्रामीण यहाँ खड़े हैं, इनको किसी को भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिली है। अगर ये लोग आप पर अपना विश्वास जताकर आपको मत देते हैं तो आप कैसे दिलवा पाएंगे इन लोगों को? देखो ये प्लान बनता है जी 10 सालों के लिए
जैसे अब 2021 में जनगणना होगी अपने, तो उस हिसाब से एक लिस्ट बनेगी, जो उसके पात्र हैं उन लोगों को ये मकान मिलेंगे। जो पहले से लिस्ट में रह गए, हमारी पहले तो वो कोशिश होगी कि उनको पैसे दिलाए जाए और उनके मकान डलवाए जाए, और जो वंचित रह गए उस लिस्ट से उनको नई लिस्ट में ऐड किया जाए। लेकिन हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है, 2 वार्डों की, वो 17 MJD में पड़ता है गरीब मोहल्ला। वो आज से मान लो 40 सालों से वहाँ लोग रहायश कर रहे हैं, लेकिन वो जोड़ पत्तन की जगह है, आबादी क्षेत्र में नहीं है। जब उनका कोई मकान आता है, उनका सारे कागजात यहाँ के बने हुए हैं, कैसे करें उनके लिए? क्योंकि जोड़ पाईदान की जगह पट्टा नहीं दे सकते, उनके लिए क्या रहेगा? पट्टा नहीं दे सकते, स्पीडली थोड़ा बताएं। तो उनकी कोई ऐसी व्यवस्था करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे वो 2 पंचायतों का मसला हो गया, एक पंचायत का नहीं है, जी जी वो 17 MJD इंद्रपुरा पंचायत में आता है। जी। तो उनके कागजात यहाँ बने हुए हैं, लेकिन मकान वगैरह के लिए, जैसे सरकारी योजना के लिए कोई भी फंड उनको चाहिए, तो उनके लिए उनको इंद्रपुरा जाना पड़ता है, क्योंकि 17 MJD का एरिया है। तो ऐसी दोनों पंचायतें मिलके इस बात पे कोई सोल्यूशन निकालेंगे कि इनकी कोई और व्यवस्था की जाए, या तो रैश के लिए, या इसी व्यवस्था में सरकार से मिलके इनको वहाँ पट्टे दिलवाने की कोशिश करेंगे। जी जी। इनका कहना है कि एक गांव है, जैसे कि ये बता रहे हैं 17 MJD, वो है किसी और ग्राम पंचायत की जगह पर, उनका जो भी राशन कार्ड है, मूल निवास है, वो इनके गांव के अंदर है। इसके लिए अधिकारियों से या सरकार से मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। बहुत अच्छी बात है सर आपकी। तो क्या प्रॉपर इन लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल रहा है? क्योंकि आज के टाइम में कोरोना महामारी भी है, और स्वच्छ पानी मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा। पानी स्वच्छ मिल रहा है सर, स्वच्छ मिल रहा है पूरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया व्यवस्था है पानी के लिए। आगे क्या प्लान है आपका इसमें? पानी के लिए? पूरे गांव के लिए सर पानी में तो पूरे गांव के लिए हमारे दोनों गांवों की जो समस्या है मेन, वो है जी अड्डा रोडी। अड्डा रोडी दोनों गांवों के अंदर आ चुकी है। उस अड्डा रोडी को बाहर शिफ्ट करने के लिए जितने भी प्रयास करने पड़े वो करेंगे, बाहर शिफ्ट हो जाए। क्या डानियों तक बिजली पहुंच पा रही है? पानी और बिजली दोनों चीज? हाँ जी बिल्कुल है। कई डाणियाँ वंचित हैं, लगभग मान लो। ऐसे सर कितने ऐसे कितने परिवार और होंगे जिन परिवारों को खाद्य सुरक्षा या BPL कार्ड, राशन कार्ड अभी तक नहीं मिल पाया? क्योंकि आप तो अभी डोर टू डोर जा रहे होंगे। कई परिवार है सर जो कि वंचित है, वास्तव में उनको मिलना चाहिए, वो वंचित हैं, उनको नई लिस्ट में ऐड करवाने का प्रयास करेंगे। जी जी, ये सही रहेगा। आपका क्या कहना है? क्या कहना बाबा जी आपका इनके बारे में? क्या कहना दिलजीत सिंह के बारे में? हम तो कहते हैं कि गांव का विकास कराए, हाँ, सबके साथ रलकर मिलकर चले। जी बहुत अच्छा, जो सबके साथ मिलकर चल रहा है। हमारे साथ एक सबसे बड़े सपोर्टर हैं इनके, इनसे भी पूछ लेंगे एक बार। क्या कहोगे आप? सादा बाबा बहुत बढ़िया है। तेरा बाबा बहुत चंगा है। वोट है ना तेरे थे? हाँ। बाबे नु बहुगा या किन होर नु ले लेंगे, इनकी पिक ले जरूर ले लेंगे। बच्चों की भावना यही है कि वोट इनको ही देना है। आप क्या कहना चाहोगे? हम कहेंगे बस गांव का विकास हो। विकास से आपके? हाँ जी, हम मेरे देवर ही है जी। वोट किसको दोगे आप? हम तो देवर को देंगे ही। आप यंग लग रहे हो, आप बता दो क्या एक सरपंच कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? सरपंच जो कार्य करे, ग्राम का विकास करे, ऐसा होना चाहिए। आपकी नज़र में क्या है विकास, क्या चीज़ है? विकास जी, रोजगार बढ़ना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए और सब खुश रहने चाहिए, ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए गांव में। बहुत अच्छा बताइए। यही तो युवाओं की खास बात है, क्योंकि आजकल युवा जागरूक हो चुके हैं। पहले विकास ये सोचते थे किसी बच्चे का नाम होगा, परंतु खास यही है बात। आप कुछ कहना चाहेंगे जी? नहीं, आप ऐसे कोई बात है कुछ कहना चाहेंगे क्या? तो भैया बोलने नहीं होगा। सभी शर्म महसूस करने हैं कैमरे पे आने के लिए। तो मैं एक बार फिर से आपको सरपंच साहब के पास में लेके चलता हूं, क्योंकि भावी सरपंच है, इसलिए हम इनको सरपंच ही बोल रहे हैं, क्योंकि गांव के मुखिया बनने वाले हैं ये। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप अपने ग्राम की जनता को? सर आपके मन में प्लानिंग हो कोई 5 साल की और एक्स्ट्रा प्लानिंग हो, जो गांव वाले आपके लिए इतनी जी जान से प्लानिंग कर रहे हैं? मेरी सबसे भरपूर कोशिश रहेगी, जो युवा वर्ग है इसको खेल से जोड़ा जाए जी। जब ये खेल मैदान से जुड़ेंगे और खेल से जुड़ेंगे तो नशों से दूर रहेंगे। ये जो मेडिकल नशा है, ये इसने हमारे बच्चों की, हमारी संस्कृति की मान लो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इससे बच्चों को दूर रखने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे खेल के मैदान से जुड़ें। दूसरा है नरेगा योजना जो चल रही है, रोजगार के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं किया जा रहा। अगर इसको खेती से जोड़ा जाए तो बहुत बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। क्या खेती जोड़ने की क्या प्लानिंग है सर आपकी? खेती से जोड़ने की, जैसे मजदूर है वहाँ मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, वो नरेगा में रोजगार नहीं है उनके पास। अगर वो खेती से जुड़ जाए, भी वही बंदे किसी के खेत में जाके काम करें,
सरकार की तरफ से जितनी मजदूरी उनको मिलती है वो मिले, और जो जिम्मेदार है, जो किसान है, वो उनको अलग से कुछ व्यवस्था करके दे, तो दोनों का काम बढ़िया ढंग से हो जाए। फिर बाकी जो इस वक्त जो कर रही है नरेगा, वो काम कौन करेगा? वो भी करे। वो कितना काम होता है जी, खाड़ों और रस्तों का कितना काम है। आपका कहने का मतलब जो उनको समय से पहले छुट्टी दी जाती है, वो उनका टाइम बढ़ा दिया जाए, उसका एक्स्ट्रा पैसा है जो किसान उनको दे दे, तो दोनों का काम चल जाएगा। दोनों का काम चल जाए, क्योंकि ठीक है किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे। जी जी जी। नरेगा में जब मजदूर चले जाते हैं तो किसानों को मजदूर नहीं मिलते, इसलिए खेती बर्बाद हो रही है। अगर उसको नरेगा को खेती के साथ जोड़ दिया जाए तो दोनों का फायदा है। बहुत अच्छा सर। कोई जनता से अपील आपकी अभी? यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को वोट करें, और हमने तो सबको साथ लेके चलना है, यही मोटिव है। साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा 28 तारीख को मेरे को वोट दे के विजयी बनाएं, यही। जैसे कि मैंने बताया था शुरू में ही आपको, प्रत्येक गांव से हमें कॉल आ रही है कि हमारा सरपंच का आप दिखाएं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे अपने सरपंच के सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपका नाम ना आए और आपके सवाल भी पूछे जाएं, तो हम बेझिझक आपके सवाल पूछेंगे, और आप अपना 5 साल का कैरियर, यानी कि 5 साल की जो आप अपनी ज़िंदगी सौंप रहे हैं किसी के हाथों में, वो यूं ही ना सौंपें, किसी नशे या पैसे के लालच में ना सौंपें, और इसी के साथ खुश रहें, मस्त रहें, और कोरोना की प्रत्येक गाइडलाइन सरकार की आप पालना करते रहें।